जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। पिछले 2 वर्षों से, लगभग 2 वर्षों से बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा और धीर, वीर, गंभीर ग्रह मंगल देव महाराज ने किसी न किसी प्रकार से विषमताओं को उत्पन्न करके रखा। इतनी बड़ी बड़ी विषमताएं व्यक्ति के जीवन में, कभी अंगारक योग, कभी विस्फोटक योग, कभी नीच राशि में चले जाना, वहाँ पर लंबे समय के लिए वक्री हो जाना, और कभी आपके लिए षष्टाष्टक योग को निर्मित करके आपके जीवन में जटिलताएं बड़ी कर दी। अब इनकी जटिलताएं जो होती हैं वो हमको दिखाई तो कहते हैं ना ग्रह ही हैं। अब जैसे अन्य ग्रह वैसे ये ग्रह, लेकिन मंगल एक दबंग ग्रह है। अब इनकी देखिए एक विशेषता, मकर राशि में जाकर ये उच्च हो जाते हैं और जैसे ही शनि इनकी राशि में आते हैं नीचे हो जाते हैं। मतलब शनि को हम सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं, शनि को हम सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मानते हैं, एक मेजर प्लैनेट हैं, सबसे दूर के हैं, फिर भी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करते हैं। और ऐसे ग्रह को ये अपने दबाव में रखते हैं। तो मंगल बहुत ही कहते हैं ना उद्दंड ग्रह है, जो हर जगह पर अपनी ही चलाते हैं, जिस कारण से पिछले लगभग 2 वर्षों में समस्त जनमानस त्राहि त्राहि कर उठा। और त्राहि त्राहि कर उठने के बाद भी अब पहली बार मंगल ने बहुत ही शुभ रूप धरा है। अब शुभ रूप क्योंकि देखिए जैसा हमने टाइटल दिया है वृषभ राशि 19 अप्रैल, मंगल ने बदला रूप, हीलिंग कर मौके पर चौंका। तो बहुत महत्वपूर्ण सिचुएशन आपके सामने उपस्थित होने जा रही है, जब मंगल हमारे जीवन में शुभता को प्रसारित करने जा रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल ने पिछले समय में राशि परिवर्तन किया है। राशि परिवर्तन करके ये स्वराशि के हो गए हैं और स्वराशि के होकर ये द्वादश स्थान पर है। द्वादश स्थान जो कि केतु का कारक स्थान है और यहाँ पर यदि कहें तो गुरु भी कारक होते हैं। अब अगर इस समय पर हम समस्त राशियों को देखें तो समस्त ग्रह कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अन्य ग्रह जो हैं हमारे कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं इस समय मंगल ने किसी भी ग्रह के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग नहीं बनाया हुआ है। वहीं शीघ्र ही ये 12 डिग्री को क्रॉस करेंगे और शीघ्र ही 12 डिग्री को क्रॉस करेंगे और इस समय ये नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि 19 अप्रैल से प्रभावी होगा। अब जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं नक्षत्र जो होता है ग्रह के स्वभाव में 70% इफेक्ट लेकर आता है। नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएंगे ये अश्विनी नक्षत्र में। अब देखिए जब भी मंगल द्वादश भाव में होते हैं तो देखिए वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए प्रभावी हो जाती हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थान नहीं है मंगल के लिए। मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं देते, बस एक चीज़ में कमी लाते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। बाकी मंगल यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा करते हैं। अश्विनी नक्षत्र, अब अश्विनी नक्षत्र स्वामी केतु महाराज, जिनके साथ ही मंगल ने नवम पंचम का योग बनाया। नवम पंचम योग जो होता है शुभता के लिए जाना जाता है। ग्रह एक दूसरे को अपने सपोर्ट से सपोर्टित करते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों का प्रथम नक्षत्र है और ग्रह यहाँ भी 4 नवमांशों का भोग करेगा। अब 4 नवमांश का भोग करेगा तो सबसे पहले ये जाएगा मेष के नवमांश में, जहाँ शक्ति प्रधान रहेगा कि उस समय आपको उद्यम, साहस, पराक्रम दिखाने के, शौर्य दिखाने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। द्वितीय नवमांश जो रहेगा वो वृषभ का नवमांश रहेगा। तो यहाँ पर आपकी रचनात्मक शैली, सृजनात्मक शैली और कलात्मक शैली महत्वपूर्ण रहने वाली है।
चीज़ों को थोड़ा सा इतर आप सोचने लगेंगे। तृतीय नवमांश जो रहेगा वो बुध का रहेगा। तो बुध जो है देखिए संचार, संवाद और फाइनेंस को आपकी प्रतिनिधित्व करता हुआ देखा जाएगा। चतुर्थ नवमांश जो कर्क का रहेगा, तो ऐसे में व्यक्ति रिलैक्सेशन को महत्व देगा, यानी कि इस समय आप अपनी जटिल समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के बाद में थोड़ा सा स्वयं को रिलैक्स करना चाहेंगे। अपने जीवन में ये जो आपकी बहुत ज़्यादा भागम भाग की स्थिति बनी हुई है या आपके जीवन में जो भी विषमताएं बनी हुई हैं उनको निवृत्त करने के बाद में अब आप थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालना चाहेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जो आपके लिए, क्योंकि मंगल एक पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं और अपने पराक्रम शौर्य के आगे ये किसी की चलने नहीं देते। सबसे पहले जब ये द्वादश स्थान पर होंगे मंगल, तो आपके कोर्ट कचहरी के लिए कारक हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई विवाद फंसा हुआ है या कोर्ट कचहरी में आपके किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं, मान लीजिए आप लॉयर हैं, वकील हैं या वहाँ पर और भी जो अन्य कार्य होते हैं तो वो कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रूप से कारकत्व। विदेशों से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है या विदेशों से आपका धन आता है, मान लीजिए आप सोशल मीडिया वगैरह कर रहे हैं और सोशल मीडिया में यदि कुकिंग कर रहे हैं तो मंगल इस समय पर आपके ज़बरदस्त वारे न्यारे करते हुए देखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि मंगल देखिए एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, मंगल ने अब तक जितना बिगाड़ा है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का काम है क्या, हीलिंग करना, यानी कि जो बिगाड़ा है उसको अब संभालने का कार्य करेंगे। अब 2 वर्षों में जितना आपने खोया है समझ लीजिए उतना आप मंगल रिटर्न करते हुए हीलिंग के द्वारा देखे जाएंगे, यानी कि मरहम का कार्य करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा यहाँ पर। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर मंगल शो ऑफ बहुत करवाते हैं। शो ऑफ इतना ज़्यादा करवाते हैं कि व्यक्ति अपने रेगुलर बजट का भी ध्यान नहीं रखता। मतलब उसकी जेब में आगामी अगर 3 वर्ष का धन पड़ा हुआ है कि उसको कितना 3 वर्ष में ख़त्म करना है, तो उसको भी शो ऑफ के लिए वो ख़त्म कर देगा और बाद में फिर उसकी सिचुएशन जब ख़राब होगी तो इधर उधर फिर वो लोगों से उधार मांगता फिरेगा। यह मंगल की यहाँ पर निगेटिविटी होती है। तो इसलिए जो भी आप इस समय पर खर्च करें आप सोच समझ कर करें, सिर्फ मात्र दिखावे के लिए इस समय पर धन। एक दूसरी चीज़ क्या होता है, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ बड़ बोला बनाता है, यानी कि आपके पास है 1 रुपया लेकिन आपके सामने अगर बातें चल रही हैं तो आप 1 लाख रुपए की बात करेंगे। ये मंगल की द्वादश स्थान में निगेटिविटी हो जाती है। अब चतुर्थ दृष्टि जो रहेगी वो आपके तृतीय स्थान पर रहेगी, तो तृतीय स्थान पर ये चतुर्थ दृष्टि रहेगी तो आप कभी ना हार मानने वाले निडर व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे। आपके सामने संघर्ष की स्थिति कितनी भी बढ़ जाए आप पीछे नहीं हटने वाले, दृढ़ निश्चयी दृढ़ संकल्पित व्यक्ति होंगे। अगर आपने ठान लिया कि इस कार्य में मुझे जीत हासिल करनी है, फिर वो कितना भी कठिन कार्य न क्यों ना हो, युक्ति का प्रयोग करना पड़े, शक्ति का प्रयोग करना पड़े, इस समय आप करेंगे और इस समय आपके कार्यों में सफलता के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लगभग सभी ग्रह किसी न किसी तरीके से आपके लिए शुभ हो चुके हैं। हालांकि कुछ ग्रहों में निगेटिविटी अभी भी बाकी है, हो सकता है धीरे धीरे जब तक आपकी सफलता का छड़ा है तब तक वो भी दूर हो जाए। सप्तम दृष्टि जो इस समय षष्ठ स्थान पर जाएगी तो प्रबल शत्रु हंता बनाएंगे आपको, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मंगल कुंडली में खराब है तो यहाँ पर आपको आक्रामक सिचुएशन भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से अगर अभी तक आपका कोर्ट कचहरी से पाला नहीं पड़ा तो ये आक्रामक सिचुएशन बनाकर आपको कोर्ट कचहरी में पहुँचा देंगे। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यदि बर्थ चार्ट में मंगल खराब है। अब मंगल को खराब किस तरीके से जाना जा सकता है उसके बारे में मैंने आपको आदत अनुसार या शरीर के अनुसार चीज़ें बता रखी हैं। हालांकि अगर समय मिला तो इस वीडियो में भी बता दूंगी। दूसरी चीज़ क्या है, इस समय धन किसी को भी ना दें, क्योंकि जब भी षष्ठ से मंगल का संबंध बनता है ऐसे में व्यक्ति अगर धन देता है तो देखिए उस व्यक्ति के लिए तो थोड़ा सा कम ही, क्योंकि धन चला गया कोई बात नहीं, लेकिन जिसने धन लिया है ऐसा नहीं कि वो आपका धन रिटर्न नहीं करना चाहता, लेकिन ज्योतिष में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का पोता भी उसके कर्ज को चुका सकने की स्थिति में नहीं आ पाता, यानी हर समय वो दरिद्र ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें, किसी को इस समय धन देना आपके लिए उचित नहीं है। वहीं तीसरी जो स्थिति यहाँ पर बीमारी के लिए है, तो देखिए मंगल जो है आयुर्वेद के कारक ग्रह हैं,
तो अगर आयुर्वेद संबंधी चीज़ों में निदान आप ढूंढेंगे तो आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। सप्तम स्थान पर मंगल की दृष्टि, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जीवन साथी जो है आपका वो थोड़ा सा अग्रेसिव रहने वाला है, थोड़ा सा दम्भी रहने वाला है। तो इसलिए देखिए इस सिचुएशन को आपको ही हैंडल करना होगा, थोड़े से धैर्य और संयम और समझदारी। अब धैर्य का तात्पर्य ये बिल्कुल ना निकाल लीजिएगा कि वो गलत सही जो भी कह रहे हैं बस आपको धैर्य के साथ सुनना ही सुनना है। देखिए जहाँ पर जो बात गलत लगे उसको समय देखकर, मौका देखकर सामने वाले को समझाने का प्रयास अवश्य करें कि वो गलत है, लेकिन हर बात को आंख बंद करके मानते रहना भी गलत है। तो इसलिए देखिए धैर्य संयम का प्रयोग करें, लेकिन कितना करना है इसका भी विशेष ध्यान रखें, और जवाब किस तरीके से देना है तो इसका भी ध्यान रखें कि आपको देखिए अग्रेशन, क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मंगल का यही स्वभाव होता है कि जितना ज़्यादा व्यक्ति क्रोध करता है उतना ही मंगल उसके लिए निगेटिव परिणाम को लेकर आते हैं। हालांकि बहुत सारे उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे विज्ञान ने हमको दिए हुए हैं जिनसे हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत से योगा हैं जिनके प्रभाव से हमारा क्रोध नियंत्रित होता है। व्यापार के लिए परम उद्यमी व्यक्ति रहेंगे और व्यापार में जो भी उद्यम करेंगे उसका आपको 100% रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। सारी चीज़ें शुभता से परिपूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। जीवन एक बार फिर पूरी रफ्तार के साथ आगे की ओर दौड़ेगा। जो भी विषम समस्याएं अभी तक उत्पन्न हुई थी वह विषम समस्याएं अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। अब मंगल से संबंधित उपायों के लिए तो देखिए इस समय पर पुरुषोत्तम मास चलने वाला है जो कि 17 तारीख से प्रारंभ हो गया है। अब पुरुषोत्तम मास के मंगलवार को जितना संभव हो सके हम बीज मंत्र का जप करें। अगर मंगल बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का कर सकते हैं तो ये करें। इसके अतिरिक्त भंडारा, मीठे का भंडारा, हलवा बनवा लीजिए, बूंदी का भंडारा करवा दीजिए, मीठे जल का भंडारा करवा दीजिए।